नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे महाजनपद और मगध साम्राज्य। इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। महाजनपदों का उल्लेख, महाजनपद का उल्लेख टोटल 16 महाजनपद का उल्लेख है। इसमें आर्य को मगध एशिया से आगमन बताया गया है कि आर्य जो है कहाँ से आया था, तो मगध एशिया से आया है। अलग अलग जातियों में आर्य जो है विभाजित हुआ, उन्हीं जातियों को जन कहा गया और जन से ही बना जनपद, और जनपद का विलय हुआ महाजनपद में, और यही महाजनपद बन गया टोटल 16 महाजनपद। तो यहाँ से जो है महाजनपद की शुरुआत हुआ। गंगा घाटी द्वितीय नगरीकरण का आरंभ हुआ गंगा घाटी से। प्रथम नगरीकरण तो हम लोग पढ़े हुए हैं, कहाँ पे है, तो हड़प्पा और सिंधु सभ्यता में, और द्वितीय नगरीकरण जो है गंगा घाटी में हुआ था। यहाँ पे महाजनपद को दो भागों में विभाजित किया गया। क्वेश्चन पूछा महाजनपद को कितने भागों में विभाजित किया गया था? दो भागों में, एक गणराज्य और दूसरा राजतंत्र शाही। गणराज्य में जो है अध्यक्ष का निर्वाचन होता था प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। जिसमें गणराज्य था, तो किस किस महाजनपद में गणराज्य था, तो वज्जी में, मल में, कुरु में, कम्बोज में और अस्मक में, कुल 5 में जो है गणराज्य था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस महाजनपद में गणराज्य था, तो वज्जी, मल, कुरु, कम्बोज और अस्मक, टोटल 5 में। राजतंत्र शाही किसमें था, जिसमें राजा का शासन वंशानुगत होता था। टोटल 11, ये पांचों को छोड़ के जितना 11 महाजनपद है, इन सभी में जो है राजतंत्र शाही था। अब महाजनपद के बारे में उल्लेख किस किस जगह से हमको मिला है उल्लेख, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 16 महाजनपद का उल्लेख भगवती सूत्र, जो कि जैन धर्म में बताए थे कि भगवती सूत्र जैन साहित्य है, यहाँ से भी 16 महाजनपद का जिक्र मिलता है कि 16 महाजनपद था। और 16 महाजनपद का जिक्र अंगुत्तर निकाय में भी उल्लेख किया गया है 16 महाजनपद का। 12 महाजनपद का जिक्र दीर्घ निकाय यानी बौद्ध धर्म का एक दीर्घ निकाय है, अंगुत्तर निकाय भी इसी का है, इसमें भी 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। और दीर्घ निकाय में भी 12 महाजनपद के बारे में चर्चा किया गया है। अष्टाध्यायी में टोटल 40 महाजनपद का जिक्र किया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस साहित्य में 40 महाजनपद का जिक्र किया गया है, तो ये होगा अष्टाध्यायी में। किस में 12 महाजनपद का किया गया है, तो दीर्घ निकाय में, जो कि बौद्ध धर्म का दीर्घ निकाय है। और अंगुत्तर निकाय भी बौद्ध धर्म का है, इसमें 16 महाजनपद का जिक्र किया गया। भगवती सूत्र है जैन साहित्य, इसमें 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। गणराज्यों में कुलीन तंत्र होता था और समूह शासन प्रणाली होता था, सस्ता पुरुष समूह का एक अधीन होता था गणराज्य में। अब इसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ से पूछा जाता है कि इसमें महाजनपद और उसकी राजधानी और वर्तमान में उसका स्थिति के आधुनिक रूप में, और उसका विवरण किस जगह पर है, किस सदी का है, इससे प्रश्न पूछा जाता है। और बीपीएससी में भी बहुत सारे एग्जाम में इसका प्रश्न पूछा गया। तो पहला है हमारा अंग महाजनपद। अंग महाजनपद, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो चंपा। और अंग महाजनपद किसकी क्षेत्र में आधुनिक रूप से, तो मुंगेर और भागलपुर में। और पूरब से पहला जनपद, पूरब में सबसे पहला जनपद अंग महाजनपद ही था। 5वीं सदी के लगभग का मिट्टी का किला प्राप्त हुआ। 5वीं सदी के मिट्टी का किला यहाँ से अंग से जो है मुंगेर भागलपुर से प्राप्त हुआ। तो इससे पता चलता है कि अंग जो है सबसे पूर्वी क्षेत्र में था। मगध महाजनपद, मगध तो बीपीएससी टीआरई में पूछा है शिक्षक भर्ती में। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी, ये प्रश्न पूछा है कि मगध की राजधानी कहाँ थी, तो ये गिरिब्रज या राजगिरी, दोनों में से कोई रहेगा तो एक ही होगा। और इसका क्षेत्र कहाँ पे था, तो गया और पटना। 8 जनों का संघ था इसमें, मगध में 8 जनों का संघ था। वज्जियों का राज सबसे शक्तिशाली, वज्जियों का राज, इसमें जो 8 जन था उसमें सबसे शक्तिशाली राज कौन था, वज्जी, जो कि मगध महाजनपद का एक भाग था। वज्जी जो सबसे शक्तिशाली था। क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे शक्तिशाली मगध में कौन था, तो वज्जी था। लोह अयस्क संपन्न सैन्य औजार कृषि उपकरण यहाँ से प्राप्त हुआ है। मगध से जो है लोह अयस्क संपन्न जैसे सैन्य औजार, सेना के लिए औजार, कृषि के भी उपकरण यहाँ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है काशी। काशी की राजधानी वाराणसी, और ये किस क्षेत्र में है अभी वर्तमान में, तो बनारस क्षेत्र में। सबसे पुराना शहरी निवास स्थल यहीं से मिला है। सबसे पुराना अगर शहरी निवास पूछा जाएगा किस महाजनपद में प्राप्त हुआ है, तो ये हो जाएगा काशी महाजनपद में। नेक्स्ट है कोसल। कोसल की राजधानी श्रावस्ती या कुशावती भी रहता है प्रश्न में, श्रावस्ती पूछे या ऑप्शन में रहे या कुशावती, दोनों ही इसका आंसर राइट होगा। और ये पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश में। अयोध्या नगरी, इसी में समझराम की कथा जो है कोसल से ही संबंधित है। अयोध्या नगरी और राम का कथा जो है कोसल से ही संबंधित है। पंचाल की राजधानी अहिछत्र या काम्पिल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बरेली में है पंचाल। सबसे ज्यादा महाजनपद उत्तर प्रदेश में ही है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है सबसे ज्यादा महाजनपद किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में। तो पांचाल भी अहिछत्र या काम्पिल, अहिछत्र है ऑप्शन में या काम्पिल है, दोनों राइट आंसर होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बरेली में है। ये 2 भागों में विभाजित, उत्तरी और दक्षिणी भाग। उत्तरी की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी की राजधानी काम्पिल, ये पूछा जाएगा।
पांचाल के उत्तरी राजधानी अहिच्छत्र। जब क्वेश्चन ज्यादा डीप में जाएगा तो यहाँ से पूछ सकता है कि पांचाल की उत्तरी राजधानी कहाँ है, अहिच्छत्र, और दक्षिणी राजधानी कहाँ है, तो कामपीली। कुरु, नेक्स्ट है कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ किस क्षेत्र में पड़ता है, तो मेरठ में, और दक्षिण पूर्व हरियाणा में इंद्रप्रस्थ। और युधिष्ठिर के वंशजों द्वारा शासन जो किया गया था, इसमें ही संबंधित है कुरु महाजनपद से ही। अवंती, अवंती का राजधानी उज्जैन या महिष्मती। मध्य प्रदेश या मालवा के क्षेत्र, मध्य प्रदेश या मालवा के क्षेत्र। दो भाग, उत्तरी भाग और दक्षिण भाग। उत्तरी भाग उज्जैन, अगर अवंती का भी दो भाग पूछा जाएगा तो दो भाग हो जाएगा, एक हो जाएगा उत्तरी भाग में उज्जैन और दक्षिण भाग में महिष्मती। बाहुबली जो फिल्म देखे थे इसी पे से आधारित था, अवंती पे ही आधारित फिल्म था, बनाया गया था। मल, मल की राजधानी कुशीनगर या पावा, ये कहाँ पे है, देवरिया उत्तर प्रदेश में। अब बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, यही कुशीनारा में, कुशीनगर में हुआ था, और ये मल की राजधानी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस महाजनपद की राजधानी में भगवान बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण हुआ था, तो ये मल की राजधानी कुशीनारा में, या इसको पावा भी कहा जाता है। चेदी, नेक्स्ट है चेदी। चेदी की राजधानी सोथीवती, और यह है बुंदेलखंड। सोथीवती की पहचान महाभारत के शक्तिमती से किया जाता है। मत्स्य, मत्स्य का राजधानी विराटनगर, और यह है जयपुर में। राजस्थान का एकमात्र महाजनपद यह है मत्स्य महाजनपद, जो इसकी राजधानी है विराटनगर, और ये किस क्षेत्र में स्थित है, तो जयपुर में। सुरसेन, सुरसेन की राजधानी मथुरा, और इसका क्षेत्र में मथुरा है। बुद्ध काल में यहाँ के राजा अवंती पुत्र था, बुद्ध काल में यहाँ का राजा अवंती पुत्र था। गांधार, गांधार की राजधानी तक्षशिला, रावलपिंडी। पाकिस्तान में पूछा जाएगा एकमात्र महाजनपद है गांधार, और इसकी राजधानी कहाँ है, तक्षशिला, और ये वर्तमान में रावलपिंडी में स्थित है। इसका दूसरा प्रमुख नगर पुष्कलावती था। इसका गांधार का जो है दूसरा नगर क्या था, पुष्कलावती। कंबोज, कंबोज राजपुर अथवा हाटक, इसकी राजधानी कंबोज का राजपुर अथवा हाटक, और राजौरी हाजरा क्षेत्र में ये अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन पूछा जाएगा अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए कौन महाजनपद प्रसिद्ध था, ये हो जाएगा कंबोज। अस्मक, अस्मक का पोटल या पोटिल गोदावरी के तट पे महाजनपद यह है गोदावरी नदी के तट पे। वज्जी, वज्जी का वैशाली, ये वैशाली क्षेत्र में है बिहार में। वत्स का कौशाम्बी, इलाहाबाद और प्रयागराज क्षेत्र में। इसमें शॉर्ट है दिया हुआ कि महाजनपद काल में उपज की दर लगभग 1/6 भाग थी। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाजनपद काल में उपज की दर कितना था, 1/6 उपज की दर था। तो ये हमारे जो है जितने महाजनपद से संबंधित प्रश्न यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अब हमारा मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य प्राचीन जानकारी महाभारत एवं पुराणों से मिलता है। मगध के बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है, तो प्राचीन जानकारी महाभारत एवं पुराणों से मिलता है, पुराणों से मिलता है। बृहदत्त इसका सबसे प्राचीन राजवंश है। बृहदत्त जो है सबसे प्राचीन राजवंश संस्थापक बृहदत्त, और जरासंध का पिता था ये, और बसु का पुत्र। राजधानी इसका बसुमती या ग्रीवराज था। इसका सबसे प्रमुख था पहला वंश हर्यक वंश। मगध साम्राज्य का सबसे पहला वंश हर्यक वंश 544 से लेकर के 412 ईस्वी पूर्व। और हर्यक वंश को ही पितृहंता, क्वेश्चन पूछा जाता है किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, तो हर्यक वंश को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस वंश में सभी ने अपने पिता को हत्या करके जो है राजा बना। इसमें है सबसे पहला हर्यक वंश, इसके संस्थापक बिंबिसार। ये बीपीएससी टीआरई में क्वेश्चन पूछा गया, ये हर्यक वंश के संस्थापक। तो यहाँ कंफ्यूजन होता है बिंबिसार और बिंदुसार में, तो ये बिंदुसार नहीं है, बिंदुसार ये है बिंबिसार। तो हर्यक वंश का संस्थापक हो जाएगा बिंबिसार। जैन साहित्य में श्रेणिक इसे कहा गया, बिंबिसार को जैन साहित्य में श्रेणिक कहा गया। अंग विजय राजवेद, बिंबिसार का राजवेद जीवक था जो चंडप्रदोत की पीलियाग्रस्त हो गया था, उसे इलाज करने के लिए जीवक को बिंबिसार ने भेजा था। और बिंबिसार जैन एवं बौद्ध दोनों धर्म के पोषक थे। दोनों धर्म को जो है जो अपने आप में सराहना किए, दोनों धर्म को माने, दोनों धर्म का पोषण किया। कूटनीतिक रूप से साम्राज्य विस्तार विवाह के माध्यम से किया। ये जो है सबसे ज्यादा कूटनीतिक रूप से जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया, तो वैवाहिक संबंध बना करके। कैसे, तो पहला संबंध बनाया इसमें कौशल शासक प्रसेनजीत की बहन से कौशल देवी से शादी किया, और कौशल देश से अपना अच्छा संबंध बनाया। उसके बाद दूसरा शादी किया लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना से, और यहाँ लिच्छवी गणराज्य से भी अपना संबंध अच्छा स्थापित किया। तीसरा किया मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह, और मद्र देश के साथ भी अपना संबंध अच्छा बनाया। तो पहले समय में राजा क्या करते थे, वैवाहिक संबंध बना करके भी अपने राज्य का विस्तार करते थे कूटनीतिक रूप से।
तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ये बिंबिसार किस किस के साथ वैवाहिक संबंध बनाया? तो कौशल शासक प्रसेनजीत के बहन कौशल देवी से, लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना से, और मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से। इसमें नेक्स्ट शासक है अजात शत्रु। अजात शत्रु चेलना का पुत्र। इसमें तो 3 जगह ये शादी किया था बिंबिसार। तो अजात शत्रु किसका पुत्र था? तो चेलना का पुत्र। पिता की हत्या कर गद्दी प्राप्त की और पितृहंता कहलाया। इसे अजात शत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, किससे पितृहंता, किस शासक को पितृहंता कहा जाता है? अजात शत्रु को। कौशल को हराकर प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा से विवाह और रथ मूसल महाशिला कंटक का प्रयोग कर वैशाली पर विजय प्राप्त किया। इसके शासन के 8वें वर्ष बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। लिच्छवियों पर विजय, प्रथम बौद्ध संगीति का संरक्षण। लिच्छवियों पर विजय जो है अजातशत्रु के समय में ही हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति का संरक्षण अजातशत्रु ही थे। और सप्तकर्णी गुहा और राजगिरी का निर्माण ये भी अजातशत्रु के समय हुआ। बुद्ध जैन दोनों मतों का पोषक ये भी अजातशत्रु भी कहलाए। उसके बाद आए उदयन। उदयन ने भी क्या किया? अपने पिता का हत्या किया। पिता अजातशत्रु की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया और पटना में गंगा सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर का निर्माण करवाया उदयन ने। राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र लाया किसने? तो उदयन ने। यह भी प्रश्न पूछा था, किसने राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र लाया? तो ये उदयन ने लाया। उसके बाद है अगला शिशुनाग। शिशुनाग वंश 412 से 344 ईस्वी पूर्व। संस्थापक शिशुनाग। अवंती को जीतकर मगध में विलय किया और राजधानी वैशाली स्थानांतरित किया किसने? तो शिशुनाग ने। कालाशोक। कालाशोक का उपनाम था काकवर्ण। इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, स्थानांतरित किया और वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति जो है कालाशोक के समय में ही हुआ। क्वेश्चन पूछा जाएगा, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके समय में हुआ था? कालाशोक के समय में। इस टॉपिक में आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हिस्ट्री का वही डिस्कशन किया गया। इसके बाद जो लेक्चर आया था उसमें आपको यूपीएससी बीपीएससी लेवल का जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन आता है वहां से भी उस टाइप का डिस्कशन कराया जाएगा। ये आपको तत्काल के लिए सारा टॉपिक का डिस्कशन करा रहे हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। इसके साथ ही आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, एनसीईआरटी एससीईआरटी का भी क्लास इस पर चल रहा है, ये भी चलेगा। सब उसका एमसीक्यू भी चलेगा। साथ ही साथ हमारा बीपीएससी टीआरडी 4 के लिए जितना भी महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से प्रश्न पूछा जाता है सारे टॉपिक का डिस्कशन भी इसमें करवाया जाएगा। तो बने रहें इस चैनल पे। अगला है हमारा नंद वंश। इसमें ऐसा नहीं है कि शिशुनाग में इतना ही है, शिशुनाग में बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है वही प्रश्न का डिस्कशन इसमें कराया गया है। इसमें बहुत सारे शिशुनाग वंश में है, कालाशोक में है। तो नंद वंश से यहाँ से प्रश्न पूछता है। नंद वंश का जो है 344 से 322 तक कार्यकाल था। इसके संस्थापक थे महापद्म नंद। एकराट की उपाधि महापद्म नंद को ही दिया गया था, एकराट की उपाधि। प्रथम कलिंग विजय, हाथी गुम्फा अभिलेख में विवरण इसका है। कलिंग में एक जैन प्रतिमा उठा लाया था। ये कलिंग से एक जैन प्रतिमा उठा लाया था। पुराणों में सर्व छत्रांग की उपाधि इसे मिला था महापद्म नंद को। नंद वंश का ही सबसे शक्तिशाली राजा हुआ घनानंद। घनानंद नंद वंश का शक्तिशाली राजा और अंतिम शासक भी था। अग्रमीज यानी यूनानी लेखक जिसे अग्रमीज कहते थे और ये सिकंदर का समकालीन था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, मगध सम्राट का कौन राजा सिकंदर का समकालीन था? तो ये घनानंद था। इसके शासनकाल में ही आक्रमण हुआ था, सिकंदर का आक्रमण हुआ था। और जैन मत का ये पोषक था। जैन अमात्य सक्टार और स्थूलभद्र से ये दीक्षा लिया था। इसमें सेना 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार और 36,000 हाथी था इसकी सेना में। और हाइडेस्पिस का जिसे कहा जाता है, झेलम नदी के तट पर सिकंदर बना पोरस के बीच में हुआ था, जिसमें केवल सिकंदर विजयी हुआ था। और सिकंदर की सेना ने जो है घनानंद की सेना से लड़ने के लिए इनकार कर दिया था। घनानंद का सेना इतना शक्तिशाली था, तो इसलिए घनानंद जो है नंद वंश का सबसे अंतिम शासक और सबसे शक्तिशाली शासक था। इसी का हत्या करके, उसमें आगे पढ़ेंगे, हमने मौर्य काल में पढ़ेंगे, इसका हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने किया और जो नंद वंश समाप्त हो गया। नंद वंश के बाद तब मौर्य वंश का स्थापना हुआ। तो आज का वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। आप लोग जो वीडियो देखते हैं तो लाइक कमेंट जरूर करें कि कैसा वीडियो लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।